Hello students, welcome back to my channel The Hustle Student. In this video, we will going to see the posting of balance sheet. In part 1 and part 2, हमने फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग अकाउंट का पोस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोस्टिंग देख लिया है ऑलरेडी। आप लोग पहले वो वीडियो चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है या फिर आप मेरे चैनल पर भी चेक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिफरेंट होता है। जैसे हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सेम था, जहाँ पर पर्टिकुलर्स था दोनों साइड, बट यहाँ पर एक साइड लाइबिलिटीज़ होगा और एक साइड एसेट्स होगा, और जो इनर कॉलम और आउटर कॉलम जो है अमाउंट के वो सेम होंगे। ओके, सो अब हम लोग पोस्टिंग देखते हैं। सो पहले हम लाइबिलिटीज़ का पार्ट देखेंगे। लाइबिलिटी मतलब कर्जा जो हमको पे करना है, जो हमने अभी तक पे नहीं किया है, वो हमारे पे कर्जा है, राइट? तो वो सब लाइबिलिटीज़ में आएंगे। ओके, सो फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट मतलब जो पार्टनर के, जो तीनों पार्टनर है उनके जो कैपिटल अकाउंट है उनके अमाउंट वहाँ पर आएगी। ओके, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो जो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट करते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस वहाँ पर आता है। फिर उसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब जब हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से हम थोड़ा सा प्रॉफिट उठाकर फ्यूचर के लिए रखते हैं, वो है जनरल रिजर्व। देन उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम टोटलिंग करते हैं ना, वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वहाँ पर ऐड ऑन होती है, प्लस माइनस करके। वो जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब आपको सब स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगी, वो इजीली आपको जब समझेगा। अभी सिर्फ आप लोग पोस्टिंग देखिए, ठीक है? ये सब आता है लाइबिलिटीज़ के साइड, ये हमको ऐड ऑन करना होता है जब टोटलिंग करते हैं तो। ओके, आप फिलहाल सिर्फ समझिए, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। ओके, देन उसके बाद है लोन ऑन मॉर्टेज। इसका मतलब ये है जब हम लोन लेते हैं कुछ गिरवी रख के, ठीक है? जैसे अभी हमें घर लेना है, नहीं, जैसे हमें कुछ भी लेना है तो हम घर रखते हैं ना गिरवी। अगर हम वो इंटरेस्ट के साथ पे नहीं कर पाए तो फिर बैंक वाले लोग हमारा घर ले लेते हैं, क्योंकि वो हमने गिरवी रखा है लोन के लिए, ठीक है? तो वो हो गया फिर मॉर्टेज। देन उसके बाद है बैंक लोन। बैंक लोन ऑब्वियसली हमें पे करना होता है, वो हमारे पे कर्जा है फिर, ठीक है? देन इज लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अगर हमने पार्टनर से लोन लिया होगा तो ऑब्वियसली हमें वो पे करना होगा, तो हमारे लिए कर्जा है ना, ठीक है? देन इज बिल्स पेबर। हमें कोई बिल्स अभी तक पे नहीं किया है तो वो भी हमें पे करना है, तो ऑब्वियसली वो लाइबिलिटी हुई हमारे लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी है, ओके? वो हमें पे करना है बैंक को इंटरेस्ट के साथ। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने अमाउंट अभी तक क्रेडिटर्स को पे नहीं किया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हुई ना, इसलिए वो लाइबिलिटी के साइड में। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे आपको दिख रहा होगा एनी अदर एडजस्टमेंट। तो वो जब हम करते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व, तो उसके नीचे एडजस्टमेंट भी करना होता है हमको, तो वो आपको जब समझ आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगर हमने क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दिया होगा तो ऑब्वियसली हमारा नुकसान हो रहा है ना, है ना? इसलिए वो लाइबिलिटी साइड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक पे नहीं किया है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड है। ओके, देन इज इनकम रिसीव इन एडवांस। अभी हमें इनकम रिसीव हुए एडवांस में, तो ऑब्वियसली हमारे लिए लाइबिलिटी हुई ना वो। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, अभी हमें गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी। ये सब हमने अभी कर्जा लाइबिलिटी जो भी है वो ये साइड आएगा लाइबिलिटीज़ के साइड, तो वो अभी हमने देखा। अभी हम एसेट साइड देखेंगे। ओके, एसेट्स का मतलब जो कंपनी के पास है पैसों के मूल्य, ओके, उसको एसेट्स कहते हैं। सो फर्स्ट इज गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो कंपनी का रेपुटेशन और इंक्रीज करता है। जैसे जो कंपनी का गुडविल अच्छा होता है वो कंपनी की रेपुटेशन और अच्छी होती है, ठीक है? देन उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा एसेट है। उसके नीचे देखो, आप देख रहे होगे लेस डेप्रिसिएशन है, तो वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग पे से डेप्रिसिएशन भी लेस करना होता है, ठीक है? क्वेश्चन में होता है लिखा हुआ जैसे 10% डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमें वो लेस करना होता है, ठीक है? देन उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, वो भी हमारा एसेट है। उसके नीचे सेम है डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है? देन उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्चर। फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है गाइज। ओके, उसके बाद सेम है डेप्रिसिएशन। देन नेक्स्ट इज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जो हमें लगते हैं काम में, वो सब हमारा एसेट होता है गाइज। ओके, देन गाइज उसके नीचे भी सेम डेप्रिसिएशन है। अभी मैं डेप्रिसिएशन का नहीं बोलूँगी, ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। ओके, देन उसके बाद है डिलीवरी मोटर वैन। ये भी हमारा एसेट है।
देन नेक्स्ट इज लीज होल्ड, फ्री होल्ड। इसका मतलब होता है कोई जगह हम जो किराए पर लेते हैं उसको लीज होल्ड बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पेटेंट्स। पेटेंट्स भी हमारा एसेट है, ओके। देन नेक्स्ट इज लूज टूल्स, जो भी स्मॉल टूल्स वगैरह होता है वो भी हमारा एसेट होता है, ओके। देन इज इन्वेस्टमेंट, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एसेट है। देन नेक्स्ट इज स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये भी हमारे लिए एसेट है। स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपको तो पता होगा, ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमने वो ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रीपेड किया है इसलिए। देन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन इज आउटस्टैंडिंग इनकम, ये भी एसेट है। देन नेक्स्ट इज लोन्स एंड एडवांस, ये भी हमारे लिए एसेट है। सन्डे डेप्टर्स भी हमारे एसेट होते हैं, हाँ गाइस ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है एंड एसेट साइड में जाता है, ओके। देन नेक्स्ट इज सन्डे डेप्टर्स। सन्डे डेप्टर्स भी एसेट साइड में आएंगे, ओके गाइस। देन उसके नीचे जो भी एडजस्टमेंट है सन्डे डेप्टर्स पे, वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ओके। देन उसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम हुआ है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एसेट है। देन उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, अगर हमें किसी का बिल रिसीव हुआ है ऑब्वियसली वो हमारे लिए एसेट है, ओके गाइस। देन उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमारा कैश इन्वॉल्व है इसमें, ओके। देन उसके बाद है पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, वो जब हम टोटलिंग करते हैं वो सब चीज़ें आती है, ठीक है। सो गाइस ये हमारा जो फाइनल अकाउंट के सीरीज़ थे पार्ट 3, पूरे 1 2 3 में मैंने आपको सब बता दिया है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया, फाइनल अकाउंट भी हो गया। अभी हम नेक्स्ट इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके। सो गाइज नाउ क्वेश्चन टाइम। सो अगर आपको 2000 का इंश्योरेंस क्लेम हुआ है तो वो आप कौन से साइड लिखोगे, लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है, ठीक है। सो गाइज़ अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, हेल्पफुल वीडियोस अकाउंट्स के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस एंड कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनाना चाहिए वो सब मुझे सजेशन दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।